ज़्यादा मुझे लगता था कि नहीं मैं ध्यान कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, पर पिरामिड के अंदर बैठने पर वो ऐसा लगता था कि कुछ तो अंदर के वाइब्रेशंस वगैरह समझ में आता था। नमस्ते, मेरा नाम रमा लक्ष्मी है। मैं रहती हूँ भोपाल में। मैं एक सीबीएसई स्कूल के टीचर हूँ। पिछले 2.5-3 ईयर से मैं ध्यान कर रही हूँ। कि मेरा ध्यान परिचय हुआ है कि मैं ऐसा ही कुछ मेरा हेल्थ इश्यूज़ चल रहा था, तो मैं 1 ईयर स्कूल के गैप लेके घर पे ही रेस्ट कर रही थी। इसी बीच में मैं यूट्यूब चैनल देख रही थी, तो इसमें मुझे पत्री जी का उस समय पत्री जी का कुछ स्पीच वगैरह, इनकी एक्सपीरियंस वो सब सुनी, तो मुझे भी लगा कि मैं भी ध्यान करूँगी। तो मुझे ध्यान करने के बाद कुछ दिन ध्यान कर रही थी, मुझे अपने आप से लगा है कि मैं टैबलेट्स छोड़ दूँ। घर पे मुझे 1 मंथ के लिए टैबलेट्स लेके रखे थे, फिर वो टैबलेट्स मैंने छुपा के साइड में रखा और ध्यान करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था मॉर्निंग इवनिंग। तो कर रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं टैबलेट्स मुझे छोड़ देनी चाहिए। फिर मैंने टैबलेट्स छोड़ दिया, साइड में रखा। तो 1 मंथ के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा था। फिर मैंने घर में बोला कि ये टैबलेट्स अभी रिटर्न कर दो, कुछ यूज़फुल चीज़ लाओ। तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्थ में फ़र्क पड़ा। फिर उसी समय मैं पहले अच्छा नॉन वेजिटेरियन थी। एवरी संडे नॉर्मल खाना नहीं खा पाती थी, ऐसा लगता था कि मैं नॉन वेज ही खाऊं। तो बट उसी समय ध्यान करते स्टार्टिंग से ही मैंने सोचा कि नहीं नॉन वेज नहीं खाएंगे। फिर तब से मैंने नॉन वेज भी छोड़ दिया। मैं अभी शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाती हूँ। लास्ट ईयर मैं दिसंबर 25 से 25, 26, 27 3 डेज़ मैंने पत्री जी ध्यान महायज्ञ में आई थी। और उस समय मुझे बड़े पिरामिड में, महेश्वरम महापिरामिड में ध्यान कर रही थी। अपने आप को लगा था कि अंदर से ऐसा लगा कि मैं थोड़ा कुछ अच्छा सा खाना भी, थोड़ा नॉर्मल लाइट फूड खाऊंगी। फिर मॉर्निंग 1 टाइम खाना, इवनिंग खाना छोड़ के अच्छा ध्यान करने की। हैवी हो तो खाना ध्यान भी अच्छा नहीं हो पाता था। तो ऐसा अंदर से लगा था मैं हाफ टाइम मतलब 1 डे 1 मील लूँ और ध्यान करूँ। तो वैसे कर रही थी, तो मुझे काफ़ी, मैं अच्छी और थी, इससे अच्छा हेल्दी थी मैं। तो अपने आप से वेट भी मैंने रिड्यूस किया था। उससे पहले काफ़ी ट्राई किया था मैंने वेट रिड्यूस करने के लिए, बट मुझे कुछ नहीं लगा। धीरे धीरे मेरे बीपी थी, थोड़ा बहुत बीपी कंप्लेंट स्टार्ट हुआ था वो भी ठीक हो गया। तो मैं ही ऐसे ही मॉर्निंग इवनिंग रोज़ ध्यान करती हूँ। और लास्ट ईयर यहाँ करताल उस समय आई थी, तो कॉपर पिरामिड एक छोटा सा ले गई थी मैं। उसी को घर पे रखी, उसी साइड में मैं बैठती थी और ध्यान करती थी। आई थिंक उसका ही एनर्जीज की वजह से शायद मेरे हस्बैंड भी नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। वो भी ध्यान करते, बट मुझे धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे। मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं किया किसी को, उनको बोला था ध्यान करो तो अच्छा लगेगा, बट वो कभी करते, कभी इतना रेगुलरली ध्यान नहीं करते। बट इतना कुछ मुझे मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैं भी अभी कर रही हूँ। आई होप मैं सबको ऐसे ही मैसेज दे सकूं कि ध्यान करेंगे तो बहुत सबकी लाइफ बड़ा पीसफुल होगा। कुछ कुछ ऐसे ही मैं बैठती हूँ तो उसी में मुझे लगता था कि कुछ हो रहा है। जैसे वही हेल्थ इश्यूज़ में ही मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। तो बट एक्चुअली क्या हुआ था, मैं ऐसे ही मॉर्निंग मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे कोई लेडी डॉक्टर की आवाज़, जैसे कोई लेडी से डॉक्टर की आवाज़ ही ऐसे बड़ी प्यार से, बड़े अच्छे से, क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, बट अंदर से कुछ तो मुझे ऐसा लगा कि एक लेडी, मेरी मदर से भी इतनी अच्छी आवाज़ है उनकी, स्वीट और सॉफ्ट वॉइस से, मुझे नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा इतना बड़े प्यार से उनने मुझे समझाया। तो मुझे लगा कि ये कुछ तो चल रहा है। फिर मैं रोक नहीं पाई, फिर तुरंत मेरा ध्यान खुल गया था। बट ऐसे कुछ कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। मैं पिरामिड के बिना ही घर में ध्यान करना स्टार्ट किया था ना। मुझे पिरामिड क्या होता है ये भी कुछ नहीं पता, बट इधर आने के बाद मैंने लास्ट ईयर ध्यान महायज्ञ में आने के बाद एक पिरामिड खरीदा, छोटा सा बताई थी। तो उस पिरामिड
मतलब ये अंदर पिरामिड में जाने के बाद ज़्यादा मुझे लगता था कि नहीं मैं ध्यान कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, पर पिरामिड के अंदर बैठने पर वो ऐसा लगता था कि कुछ तो अंदर के वाइब्रेशंस वगैरह समझ में आता था। इवन शक्ति स्थल में भी तुरंत मुझे ध्यान समझ में आ जाती थी कि हाँ मुझे अभी हाँ मैं ध्यान कर रही हूँ। उससे पहले लगता कि हाँ मैं ध्यान कर रही हूँ या मैं सो रही हूँ, तो ऐसा ही लगता मैं सो गई। वरना घर पे भी हस्बैंड भी बोलते थे कि तुम सो रहे हो, बढ़िया सो रहे हो सुबह 4 बजे उठ के। बट इधर आने के बाद हाँ ध्यान मुझे हो रहा है। और ऐसा मतलब इतना जल्दी थोड़ा अब पिरामिड के साथ जो मेडिटेशन और विदाउट पिरामिड जो मेडिटेशन है बहुत ही अंतर है। जैसे हम जल्दी से उसमें वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं और अंदर के एनर्जी फ्लो भी समझ में आ रहा है पिरामिड के अंदर मेडिटेशन में। मेडिटेशन से पहले मैं जल्दी सब चीज़ को रिएक्ट हो जाती थी। उसने कुछ भी किसी ने भी, मैं एक टीचर थी, कोई साथ में टीचर्स अगर जल्दी से कुछ नॉर्मली ऐसे होती रहती है, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स है तो कभी लेग पुलिंग हुआ, कभी कुछ ऐसा टाइप के ही चलता था थोड़ा बहुत, तो उसमें बहुत जल्दी मैं रिएक्ट हो जाती थी और उनके उस पर फिर सोच में रह जाती थी। तो उसमें अभी जो मेडिटेशन में आने के बाद हाँ तो ये है ये होता ही है, मतलब अपना काम अपने को करना चाहिए। तो ये ऐसा फीलिंग से मैं करती हूँ और लोगों को भी मैं ऐसे ही पॉजिटिव, वो लोग अरे ऐसा कहा वैसा कहा उनने ऐसा कहा, तो उनको कहने दो ना, हम हमारी लाइफ हम टीचिंग के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे करके बड़ी शांति से हर कोई, बट मैं जैसा सोचती हूँ वैसा ही हो जाता है। वो लोग बड़े परेशान हो जाए, हाँ अभी सिलेबस बनाना है, अभी पेपर बनाना है, इतना टाइम ही है। तो मैं ऐसे कोई पहले टेंशन लेती थी, बट अभी कोई टेंशन नहीं, पेपर बन जाती है आराम से, हर कुछ में विद इन टाइम में, 1 डे बिफोर में हर चीज़ में सबमिट कर पाती हूँ, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट सभी भी मेरे साथ उनके भी मेरे तरफ से बड़े पॉजिटिव फीलिंग्स दिखते हैं, एटीट्यूड उनकी भी पॉजिटिव लगती है। और मैं भी सबसे अभी पहले जैसा नहीं होती, तो वो एक बात कहने पर भी हाँ ठीक है, उनकी पोजीशन वो चेयर वैसा है, वो ऐसा कहा, और मेरा पोजीशन है कि मैं ये हूँ, मुझे सुनना है और सुन के वो मेरे लिए बोल रहे हैं ना, मैं सही करूँगी ना, ये भी सीख रही हूँ मैं। ऐसा सोच के मैं उनके कहने पे उनका काम करती हूँ कि किसी ने काम बोला है तो अभी पहले बोलते थे हाँ मुझे इतना भी करना है क्या, ये भी करना है क्या, ये फीलिंग नहीं आ रहा है। तो पहले ऐसा कुछ होता था, हाँ इतना तो करना है, हमारी यही ड्यूटी है। बट अभी ड्यूटी नहीं फील करती हूँ। स्कूल जाती हूँ तो सारे मतलब वो भी एक ऐसा बहुत अच्छा फील होते हैं। हर बच्चे में मुझे भगवान दिखते हैं कि जो पत्री जी ने कहा कि हमारे अंदर भगवान है। तो मुझे हर बच्चा ऐसा नहीं पढ़े तो भी, बच्चा नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ता है तो इतना बार बोले तो भी मैं थोड़ा बहुत चिढ़ती थी। अब बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उसका भी कुछ रीज़न है, वो आत्मा वो कुछ रीज़न है उनका। हर किसी का पढ़ने का ही नहीं है, उनको भी उनके तरीके से उनको रहना है। तो ऐसे समझ के अभी स्कूल में पढ़ाती हूँ। हर टीचर के साथ भी यही मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। 1-2 टीचर्स को मैंने कहा था कि मैडम आप सही कहते हो, आपका काम इतना अच्छे से कैसे हो जाता है, आप कभी टेंशन क्यों नहीं दिखते हो। तो उनको भी मैंने शेयर किया था ऐसा कि आप भी करो ऐसा। तो 1-2 टीचर्स है, एक मैडम है पूजा बरतारिया करके, एक मैडम है, वो भी स्टार्ट करी है अभी ध्यान करना। तो भोपाल में मैं भी और भी मैं मास्टर्स के लिए देख रही हूँ, उन सबके मैं जोड़ पाऊँ और सबके साथ मैं कुछ शेयर कर सकूं। हर किसी को ध्यान में जुड़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से करें। काम तो हर कोई करते हैं, करना ही है काम, बट उसको 100% करके कि काम ही नहीं है ये हमारा, मतलब बड़े आनंद से काम कर सके। तो ध्यान करने से, सुबह ध्यान करके हम अपने काम में जाएंगे, अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे, तो वो पूरा एरिया भी इतना पीसफुल होता है, हमारा मन भी पीसफुल होता है। ध्यान करने से यही बहुत फ़ायदा है कि मैं यही बोलना चाहती हूँ, हर किसी को ध्यान करना चाहिए। हर करने के लिए सबको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और ध्यान से यही बहुत सारे फ़ायदा है कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग ध्यान में जुड़ जाए और इस जगत को ध्यान जगत बना दें। धन्यवाद सबके लिए, ये अवसर मुझे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।